डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में पर्चाफोड़ की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रश्नांकित हुई है। विराम। मगर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में हुई धांधली से पूरी व्यवस्था पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई है। विराम। अच्छी बात है कि इस मामले में प्रधानमंत्री ने संसद को आश्वस्त किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विराम। परीक्षा प्रणाली को पुख्ता और भरोसेमंद बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। विराम। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था। विराम। एक पूरे दिन लोकसभा में बहस कराने की मांग कर रहा था। विराम। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब इस पर कुछ विराम लगा है। विराम। मगर यह केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि इसे व्यावहारिक स्तर पर दिखना भी चाहिए। विराम। शुरू से ही इस मामले को एक तरह से दबाने का प्रयास किया जाता रहा। विराम। एनटीए लगातार कहता रहा कि इस परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। विराम। जिन केंद्रों पर परीक्षार्थियों को पर्चे मिलने में बाधा पैदा हुई, उन्हें कृपांक दिए गए। विराम। इसकी वजह से अनेक छात्रों को पूरे के पूरे अंक मिल गए। विराम। इसकी जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। पैरा। मगर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अपारदर्शिता और कुछ ही केंद्रों से सर्वाधिक और पूरे के पूरे अंक पाने वाले छात्रों के तथ्य उजागर हुए, तो संदेह और गहरा होता गया। विराम। बिहार और गुजरात में कुछ पर्चाफोड़ गिरोहों पर शिकंजा कसा, तो हैरान करने वाले तथ्य उजागर होने शुरू हो गए। विराम। हालांकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा गया है, इसमें जांच हो रही है, कई आरोपी पकड़े भी गए हैं। विराम। मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि सरकार ने शुरू में ही हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। विराम। जो काम सरकार को करना चाहिए था, उसके लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। विराम। परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार क्यों हिचकती रही, जबकि उसी दौरान दूसरी कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई। विराम। पर्चाफोड़ गिरोहों के कुछ लोगों के पकड़े जाने और उनके कबूलनामे से जाहिर हो चुका है कि नीट की परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई। विराम। आरोप है कि नकल कराने वालों ने कुछ छात्रों से भारी रकम वसूली और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं पर जवाब अपनी तरफ से भरवाए। विराम। अभी तक यही आरोप लगते रहे हैं कि नकल कराने वाले परीक्षा से पहले ही पर्चा बाहर कर लेते और विद्यार्थियों को उनके उत्तर रटा देते रहे हैं। विराम। मगर यह मामला उससे कहीं आगे निकल गया लगता है। पैरा। बताया जा रहा है कि नकल माफिया ने जिन विद्यार्थियों से पैसे लिए थे, उन्हें कुछ तय परीक्षा केंद्रों पर बिठाया और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में सही उत्तर भरवाए। विराम। इससे न केवल एनटीए की प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लापरवाही, बल्कि सीधे सीधे
इस धोखाधड़ी में उसकी संलिप्तता जाहिर होती है। विराम। जिन संस्था को इस मकसद से गठित किया गया था कि वह प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में धांधली पर नकल कसेगी, उसी पर अगर इस स्तर की धांधली में सहयोग का आरोप लग रहा है, तो भला कहां तक उस पर भरोसा कायम रह सकता है। विराम। प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने का आश्वासन तो दिया है, मगर जब तक एनटीए की कार्य प्रणाली को भरोसेमंद नहीं बनाया जाता, उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर भरोसा पैदा होना मुश्किल रहेगा। पैरा। एक बार फिर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। विराम। प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहल प्रचंड के खिलाफ एक नया गठबंधन बन गया है, जिसमें नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने मिलकर सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। विराम। ये दोनों दल अभी तक प्रचंड सरकार को समर्थन देते आ रहे थे, मगर अब उनमें मतभेद उभर गया है। विराम। हालांकि प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विराम। उनका कहना है कि वे सदन में विश्वास मत का सामना करेंगे। विराम। पिछले वर्ष भी इसी तरह मतभेद उभरे थे और लगा था कि प्रचंड सरकार गिर जाएगी। विराम। मगर इस बार लगता है कि सत्ता की कमान प्रचंड के हाथ से फिसल जाएगी। विराम। दरअसल, नेपाल का राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा बन गया है कि पिछले करीब 3.5 दशक से वहां गठबंधन सरकारें ही बनती आ रही हैं। विराम। थोड़े थोड़े समय पर उनमें मतभेद उभरता है और सरकार बदल जाती है। विराम। वहां की राजनीति में प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली की तिकड़ी ही हावी रही है। विराम। वही फेर बदल कर सरकारें गिराते और बनाते देखे जाते हैं। पैरा। दरअसल, नेपाल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। विराम। इस तरह संघीय सरकार पर प्रांतीय दलों और सरकारों का दबदबा लगातार बना रहता है। विराम। जब से वहां नेपाली पंचायत की जगह बहुदलीय व्यवस्था लागू हुई है, तब से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ है और अब कहा जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता वहां का स्थायी भाव बन चुका है। विराम। क्षेत्रीय दल बेशक संघीय स्तर पर छोटे नजर आते हैं, मगर प्रांतीय स्तर पर उनकी स्थिति मजबूत होने की वजह से वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दबदबा बनाने में कामयाब रहते हैं। विराम। उनका मकसद ज्यादातर संघीय सरकार में पद और राजनीतिक लाभ उठाने का अधिक रहता है, इसलिए वहां अति राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा भी विकसित हुई है। विराम। इस राजनीतिक जोड़ तोड़ के चलते नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह दुनिया के सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। विराम। लोग इस राजनीतिक अस्थिरता से परेशान हैं। विराम। अगर वहां की संविधान सभा में जल्दी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं तलाशा गया तो नेपाल का हाल दिन ब दिन खराब ही होता जाएगा। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल
अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।